आज से तकरीबन 230 मिलियन साल पहले जब अर्थ पर ना ह्यूमंस थे, ना कोई सिटीज और ना ही कोई सिविलाइजेशन, तब इस प्लेनेट पर रूल करते थे डायनासोर्स। साइंस के अकॉर्डिंग डायनासोर्स ने अर्थ पर तकरीबन 160 मिलियन साल तक ज्यादा टाइम को डोमिनेंस किया है। ये सिर्फ मॉन्स्टर नहीं थे, ये इवोल्यूशन के सबसे बेहतर एक्सपेरिमेंट्स थे। डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ ट्रैसिक पीरियड में, लगभग 230 मिलियन साल पहले। उस टाइम अर्थ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट में था जिसका नाम था पेंजिया। क्लाइमेट एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई था। बहुत सारे रैपिड्स एक्सटिंक्ट हो गए। सिर्फ वही स्पीसीज सर्वाइव कर पाए जो फास्ट और इफिशिएंट थी। डायनासोर्स के पास 3 मेजर एडवांटेज थे: सीधा चलना, लाइट वेट बोन्स, इफिशिएंट लॉन्ग्स। इसी वजह से डायनासोर्स रिपीटली सर्वाइव और इवॉल्व कर पाए। फिर आया जुरासिक पीरियड, अराउंड 201 से 145 साल पहले। इस दौरान CO2 की लेवल ज़्यादा थी, क्लाइमेट वार्म और ह्यूमिड हो गया और फॉरेस्ट पूरे अर्थ पर फैल गया। फूड एब्यूंडेंस ने जायंट्स को जन्म दिया। ब्रैचियोसोरस, जिसकी हाइट लगभग 12 से 13 मीटर थी। डिप्लोडॉक्सस, जिसकी लेंथ लगभग 25 मीटर थी, और ये हार्बीवोरस थे और एक दिन में तकरीबन 1000 किलो तक वेजिटेशंस को कंज्यूम करते थे। नेचर में फूड ज़्यादा था, इसलिए बॉडी साइज पर कोई नेचुरल लिमिट नहीं था। जुरासिक के बाद आया क्रिटेशियस पीरियड, डायनासोर्स का मोस्ट एडवांस्ड फेज। इस पीरियड में डायनासोर्स ने बेटर आई साइट, स्ट्रॉन्ग हियरिंग और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को डेवलप कर लिया था। टॉप प्रेडेटर्स थे टायरानोसोरस रेक्स। साइंटिफिक फैक्ट है कि इनकी हाइट लगभग 12 मीटर थी और इनका वेट लगभग 8 से 9 मीटर और इनका वेट तकरीबन 8 से 9 टन था। इनका ब्रेन साइज काफ़ी एडवांस था, जो कि हंटिंग स्ट्रेटजीज को और इंटेलिजेंस को इंडिकेट करता था। डायनासोर सिर्फ पावरफुल नहीं थे, वो स्मार्ट भी थे। एक कॉमन मिथ है कि ये सब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। साइंस के अकॉर्डिंग एक चीज़ गलत है, बर्ड्स आर लिविंग डायनासोर्स। फॉसिल्स एविडेंस में फिटस के क्लियर साइन मिलते हैं कि बोन्स स्ट्रक्चर और ब्रीथिंग सिस्टम भी सेम है। इसका मतलब आज जो पेंगुइन, क्राउ या ईगल हम देखते हैं वो डायनासोर्स के डायरेक्ट डिस्केंडेंट्स नहीं हैं। फिर आया अर्थ का सबसे डेवेस्टिंग मोमेंट। 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड जिसकी साइज लगभग 10 से 12 किलोमीटर अर्थ से टकराया और इसके इम्पैक्ट लोकेशन था मैक्सिको। इसके इम्पैक्ट से पूरी धरती तबाह हो गई और ग्लोबली फायरस्टॉर्म, सुनामीज और सूर्य की प्रकाश ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हुआ और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए। फूड चेन भी कोलैप्स हो गया था और जो नॉन एवियन डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। डायनासोर्स पावरफुल थे, सक्सेसफुल थे, परफेक्टली एडॉप्टेड थे, लेकिन एक सडन नेचर डिजास्टर्स ने सब कुछ बदल के रख दिया। साइंस हमें एक क्लियर लेसन देता है कि सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं होता है, चेंजेस को अपनाने पड़ते हैं। डायनासोर्स गए नहीं, वो बस इवॉल्व हो गए। जब भी हम डायनासोर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर ख्याल आता है कि डायनासोर सिर्फ जमीन पे चलने वाले जायंट्स होंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि डायनासोर वर्ल्ड सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं था। ये समुद्र में भी मरीन रेप्टाइल्स रूल करते थे, जैसे कि मोसोसोरस, एक 15 मीटर लंबा किलर, प्लेसियोसोरस, लंबी नेक और पावरफुल पंखों के साथ। फैक्ट ये टेक्निकली डायनासोर्स नहीं थे, लेकिन डायनासोर्स के ईरा में सबसे डोमिनेंट मरीन प्रेडेटर्स थे और आसमान में उड़ते थे पेट्रोसोरस, जिनकी पंखों की लंबाई 10 से 15 मीटर की थी। डायनासोर सिर्फ एक्सटिंक्ट एनिमल नहीं थे, वो अर्थ के हिस्ट्री के सबसे पावरफुल चैप्टर थे। सोचो, 160 मिलियन ईयर्स, इंसान की पूरी हिस्ट्री सिर्फ 2 से 3 लाख साल पुरानी है। डायनासोर ने जितना टाइम अर्थ पर रूल किया, उतना वक्त हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कॉन्टिनेंट को बनते हुए देखा, ओशियंस को बदलते हुए देखा, क्लाइमेट्स को एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होते हुए देखा, और फिर भी वो एक दिन में खत्म हो गए।
ये हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता है। नेचर के लिए टाइम का मतलब कुछ और है। जो हमें इंटरनल लगता है वो नेचर के लिए सिर्फ एक मोमेंट होता है। डायनासोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट थे, फास्टेस्ट थे, परफेक्टली अडेप्टेड थे, लेकिन एक सिंगल कॉस्मिक इवेंट ने उनकी पूरी डोमिनेंस को मिटा दिया। और यहीं से ये कहानी सिर्फ डायनासोर्स की नहीं रहती, ये कहानी हमारी बन जाती है। आज ह्यूमंस अर्थ के डोमिनेंट स्पीसीज हैं। हम सिटीज बनाते हैं, टेक्नोलॉजी कंट्रोल करते हैं, क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, लेकिन हिस्ट्री हमें फॉर्म करती है। डोमिनेंस परमानेंट नहीं होती है, पावर टेम्परेरी नहीं होती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ पर ऑलरेडी 5 मास एक्सटेंशंस हो चुकी है। डायनासोर्स वाली एक्सटेंशन सिर्फ उनमें से एक थी। हर बार कोई न कोई डोमिनेंट स्पीसीज सोचती थी कि वो इनविजिबल है, और हर बार नेचर ने प्रूफ किया कि बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करते हैं तो डायनासोर्स की एक्सटेंशन सिर्फ पास्ट नहीं लगता, वो एक वार्निंग सिग्नल बन जाती है। डायनासोर्स ने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उनका एंड उनकी गलती से नहीं आया, लेकिन हम शायद पहले स्पीसीज हैं जो खुद अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर भी डायनासोर्स की कहानी पेसिमिस्टिक नहीं है, वो होप भी देती है, क्योंकि एक्सटेंशंस के बाद भी लाइफ रुकती नहीं है। एस्ट्रॉयड के बाद जब अर्थ डार्क और कोल्ड हो गया था, तब भी कुछ स्मॉल क्रिएचर्स सरवाइव कर गए। उनमें से ही फ्यूचर के मैमल्स निकले, और उन्हीं मैमल से एक दिन ह्यूमंस आए। इसका मतलब ये है कि लाइफ फ्रेजिल जरूर है, लेकिन रिसाइलेंट भी है। डायनासोर्स खत्म हुए, लाइफ नहीं, वो बस एक नया फॉर्म में आगे बढ़ गए। बर्ड्स के विंग्स में, फॉरेस्ट के साइलेंस में और फॉसिल्स के स्टोन में।